नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए बच्चों, हमारा जो लास्ट चला हुआ था वो भाग 4 चला हुआ था। भाग 4 जिसमें थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। आज बच्चों यदि बात करें तो आज जो हमारा भाग होगा वो होगा हमारा भाग 4 कै, जिसमें हमारा जो है बच्चों वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो आज बच्चों हम मौलिक कर्तव्य के विषय में समझेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, क्या नहीं है, कहाँ से हमने लिए हैं, क्या चीज़ है आपका। तो देखते हैं बच्चों, तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा भाग है 4 कै, और जो हमारा भाग 4 कै है इसमें है हमारे बच्चों मौलिक कर्तव्य। इसमें है बच्चों हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो बच्चों मौलिक कर्तव्य है ये हमारा केवल मौलिक कर्तव्य जो है बच्चों उसमें हमारा केवल एक ही अनुच्छेद है, और वो जो हमारा अनुच्छेद है बच्चों वो है अनुच्छेद 51 कै। केवल हमारा एक ही अनुच्छेद है बच्चों, और वो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 51 कै, अनुच्छेद 51 कै। तो बच्चों यानी कि भाग 4 कै मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 कै, अनुच्छेद 51 कै। तो अगर बच्चों हम मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमने जो लिए है बच्चों वो लिए हैं हमने रूस से जो हमने बच्चों लिए, तो उस समय रूस का जो नाम था बच्चों वो था सोवियत संघ। तो हम यहां लिखते हैं बच्चों मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों आज वर्तमान में रूस, जिसे हम वर्तमान में क्या कह सकते हैं बच्चों, रूस कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। जैसे बच्चों अगर DPSP की बात की थी तो हमने कहा था कि हमने जो DPSP है वो बच्चों कहाँ से लिए है, आयरलैंड से। इसी प्रकार बच्चों जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, तो भी हमने फंडामेंटल राइट्स में बात की थी कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो है बच्चों वो कहाँ से लिए हैं, वो लिए हैं बच्चों हमने अमेरिका से। इसी प्रकार हम कह रहे हैं बच्चों कि हमने जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो लिए हमने पूर्व सोवियत संघ, और जिसका नाम वर्तमान में आज क्या है, रूस है। वर्तमान में नाम क्या है, रूस है। तो इसी के साथ बच्चों अगर नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो बच्चों ये कह रहे हैं मौलिक कर्तव्य जो लिए गए वो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। दूसरी चीज जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए बच्चों वो जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। सरदार स्वर्ण सिंह थी, उनकी एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति में अगर बच्चों सदस्यों की संख्या बात करें तो टोटल सदस्य 4 थे। तो इस समिति ने सरकार से सिफारिश की कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हमारे संविधान में, उसे जोड़ने के लिए कौन कौन से संशोधन हुआ, तो देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए 42वां
42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष बच्चों? 1976। 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए बच्चों 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो यानी कि 1976 में बच्चों कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। लेकिन बच्चों यदि हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में हमारे पास जो बच्चों मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11 हैं। तो देखते हैं, हम लिखते हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो बच्चों 1976 में कितने थे? 10। आज कितने हैं? तो 11 है। तो अगर हम बच्चों बात करें 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि आपका 1976 में मौलिक कर्तव्य कितने थे बच्चों? 10 थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 11 है। तो जो 11वां जोड़ा गया बच्चों, वो कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था बच्चों 86वें संविधान संशोधन 2002 के। इसी के साथ बच्चों यदि हम मूल संविधान की बात करें, इसी के साथ बच्चों यदि हम मूल संविधान की बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें बच्चों, तो जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 0 थी। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो यहां हम लिखते हैं मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो बच्चों जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक भी नहीं था। 76 में जुड़े थे 10, आज हैं 11। 11वां कब जुड़ा? तो 2002 में जुड़ा गया। अब बच्चों हम पढ़ लेंगे वो जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बच्चों कौन कौन से हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं उन 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को। तो इसे बच्चों हम रफ करते हैं, और रफ करने के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि वो मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं, कि वे जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11, वे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं उन्हें एक बार कि जो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो कौन कौन से जोड़े गए। तो अगर बच्चों हम 11वें मौलिक कर्तव्य, 11 के 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात करें तो उसमें है बच्चों जितने भी मौलिक कर्तव्य मैं लिख रहा हूं आपके, तो ये मौलिक कर्तव्य जो है किसके हैं? भारत के नागरिकों के हैं। तो मैं जो यहाँ पे जो भी चीजें लिखूंगा वो कर्तव्य होगा भारत के नागरिकों का, वो कर्तव्य होगा भारत के नागरिकों का। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहता है बच्चों
संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक बच्चों, बच्चों ये कह रहा है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि जो ये चीजें हैं इनका जो संविधान का हमें पालन करना है, उसमें जो आदर्श बताए गए हैं उन्हें मानना है। जो हमारी संस्थाएं हैं, राष्ट्र संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है, उन सभी का बच्चों क्या करना है, हमें सम्मान करना है। उसके बाद बच्चों अगर हम दूसरे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है बच्चों, दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखे। तो बच्चों जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य था वो कह रहा था बच्चों संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसी के साथ बच्चों जो दूसरा है वो कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। यानी कि जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी जो बातें हैं या जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, उनके जो आदर्श हैं, तो उनकी बातों को हमें हमेशा याद रखना है और अपने हृदय के अंदर उनकी बातों को हमें रखना है बच्चों। इसी के बाद बच्चों, इसी के साथ अगर हम तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कहता है बच्चों भारत की एकता व अखंडता, भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करें। भारत की, इसे हम ले लेंगे, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता, एकता व अखंडता की रक्षा करें, एकता व अखंडता की रक्षा करें। ये कह रहा है बच्चों कि जो भारत की संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, ठीक है, एकता है और अखंडता है, उसकी हमें क्या करनी है बच्चों, रक्षा करें। ठीक बच्चों, उसके बाद अगर हम चौथे नंबर के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो बच्चों चौथे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा कहता है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें और आह्वान
और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ये कह रहा है कि आपको देश की रक्षा करनी है और जब देश को आपकी आवश्यकता होगी, यानी कि देश यदि आपको अपनी सेवा के लिए बुलाएगा तो आपको भैया जाना होगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अगर पांचवें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये कहता है भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना, भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करें। भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो कि जाति, भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करे जो कि धर्म, भाषा, व वर्ग विभेद से ऊपर हों। बच्चों ये कह रहा है कि भारत के जो सभी लोग हैं उनमें भाईचारे की भावना का निर्माण करना है। लेकिन जो भाईचारा होगा ना बच्चों, ये जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये समुदाय के आधार पर नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है तो मेरा भाई है, और मेरी जाति का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं तो मेरा भाई नहीं। तो मतलब भैया ऐसे भाईचारे का निर्माण नहीं करना। भाईचारा ऐसा होना चाहिए जो इन सबसे परे हो। साथ ही एक चीज और कहता है, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और विभेद से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये कह रहा है कि ऐसी प्रथाओं का भी हमें त्याग करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे कि पहले काफ़ी सारे जो एरिया थे उनमें कुछ महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्रथा है समाज में तो उस प्रथा का हमें त्याग करना है, उस प्रथा को हमें छोड़ना है। इसी के साथ बच्चों अगर छठे नंबर के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये कहता है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, परंपरा का महत्व समझे, वह उसे बनाकर रखे, वह उसे बनाकर रखे। ये कहना बच्चों हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाकर रखे। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो साझी संस्कृति है, उसमें सभी धर्मों, सभी जाति के लोगों का योगदान है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा वो कल्चर है, कंबाइंड कल्चर, उसे हमें बना के रखना है और उसका महत्व जो है हमें वो समझना है। इसी के साथ बच्चों अगर हम 7 नंबर की बात करें तो ये कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, दया का भाव रखें। तो ये कह रहा है बच्चों कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर्यावरण की हमें रक्षा करनी है और जो भी हमारे जीव है जिनके अंदर प्राण पाए जाते हैं उनके प्रति हमें दया का भाव रखना है। इसी के साथ अनुच्छेद 8 नंबर की बात करें तो कहता है वैज्ञानिक, तो 8 नंबर का मौलिक करता है कहता है वैज्ञानिक मनोवृत्ति व ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक मनोवृत्ति व ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करे, वह सुधार की भावना का विकास करे, सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक मनोवृत्ति व ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें, वैज्ञानिक मनोवृत्ति व ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है बच्चों, तो इसमें कह रहा है कि जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके जो मतलब एक प्रकार से सोच है वो सोच वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए और जो ज्ञान अर्जन है ज्ञान अर्जन की भावना का सुधार का विकास होना चाहिए आपका। ठीक है, नहीं अधिक से अधिक जो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ नंबर 9 की बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें व हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें वह हिंसा से दूर रहे। तो भैया ये कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। ये कह रहा है कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करनी है और जो हिंसा है हमें हिंसा से दूर रहना है। ये नहीं कि हम हिंसा करें और जो सार्वजनिक संपत्ति है हमारी रेल है रोडवेज है हम उनमें आग लगा दें उन्हें नष्ट कर दें। तो हमें हिंसा से दूर रहना है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। उसके साथ अगर नंबर 10 की बात करें तो ये कह रहा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में सतत आगे बढ़ने का प्रयास करें, सतत आगे बढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। बच्चों ये कह रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में सतत आगे बढ़ने का प्रयास करे जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। ये कह रहे कि आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ काम कर रहे हो या सामूहिक रूप से कुछ काम कर रहे हो तो आप उस क्षेत्र में कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो
ये जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके आगे बढ़ने से ही भैया राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र की तरक्की होगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारे 1976 में बच्चों ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसी के साथ बच्चों अगर हम 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हम यहाँ ऊपर रफ कर देंगे और यहाँ ऊपर लिख देंगे 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों यहाँ लिख देंगे, लिखते हैं बच्चों 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पे। अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें। बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें। बच्चों ये कह रहा है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें। यानी कि जो अभिभावक है, जो गार्जियंस है, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को जो शिक्षा है वो शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दे। बच्चों सेम यही बात हमने अनुच्छेद 21 कै में भी पढ़ी थी। 21 कै में भी यही जिक्र आ रहा था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का जो अवसर है वो मिलना चाहिए। वहाँ पे बच्चों यही बात थी। लेकिन बच्चों जब वहाँ पे ये बात की गई थी तो वो बनाया था बच्चों का अधिकार, वो बच्चों का अधिकार था, वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे जो अभिभावक है उनका ये कर्तव्य बना दिया गया कि वो बच्चों को शिक्षा देंगे। तो बच्चों हमारे जो टोटल मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमने बताई थी कि टोटल मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11 है, जिनमें से 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे बच्चों 1976 में। और जो बच्चों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था बच्चों हमारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और वो मैंने बच्चों शुरुआत में ही लिखवा दिया था कि हमारा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों जो हमारा मौलिक कर्तव्य टॉपिक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज टॉपिक है, वो बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें करेंगे, स्टार्ट कर देंगे हम भाग 5। हमारा भाग 5 संविधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी में हमारा राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, कैग। तो भाग 5 हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों कल नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम भाग 5 की शुरुआत करेंगे। हमारा भाग 4 क्या कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।